व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं हड्डी गुड्डी। तो हड्डी गुड्डी हम कैसे बनाते हैं ये हम आपको दिखाते हैं अपने स्टाइल से। तो ये हमने ले ली है 3 अदद हमने प्याज ले ली है। इनको हमने ब्लेंडर कर लिया है बारीक। तो ज़्यादा बारीक नहीं, बस दरदरा सा रखें आप। और यहाँ पे जो हम इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे तो वो हैं, तो जी जनाब ये आप देख सकते हैं, इस चमचे का हम नाप रखेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे, सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे हल्दी। 1 चमचा हम हल्दी का शामिल करेंगे और 1 चमचा हम पिसी हुई मिर्चों का शामिल करेंगे और 1-2 चमचे हम जो है पिसे हुए धनिए के शामिल करेंगे। और यहाँ पे हम ले लेंगे नमक। नमक हम जो है यहाँ पे कम इसलिए डालेंगे, वो हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ नमक कम क्यों डाल रहे हैं। 2 चमचे हमने नमक के ले लिए हैं। और यहाँ पे हम जो है 2 चमचे हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये देखें जी। तो जी जनाब, मैंने आपको बताया था कि मैंने नमक वहाँ पे कम क्यों लिया है, वो इसलिए लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हड्डी गुड्डी हमने जो है बछिया के हमने जो हड्डी गुड्डियाँ थी वो हमने ले ली। और वो हमें जो ना 10 बजे हमने, जैसे सुबह 10 बजे अगर हमने इसको चढ़ाया है, सुबह 10 बजे हमने इसको चढ़ाया और हमने 1 बजे हमने उसको उतार दिया। यानी कि 4 घंटे ये पूरा आराम से इसको पक्का है। 4 घंटे पकने के बाद हमने इसको, अभी भी देखेंगे हम हल्की हल्की आँच में ये अभी भी पक रहा है मज़ीद, क्योंकि थोड़ा इसके अंदर जो है ना पाया भी शामिल है। पाया मतलब वही घुटने की जो हड्डियाँ होती हैं, ये हड्डियाँ वगैरह, हड्डियों के साथ साथ हमने थोड़ी बड़ी हड्डियाँ भी ली हैं। तो ये सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी यखनी वगैरह पिएँ, बच्चों को पिलाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आपका सीना वगैरह नहीं जकड़ेगा, आपका गला वाला सब सही रहेगा। और हड्डियों में दर्द होता है, हमारी कमर में दर्द होता है, तो हमारे जिस्म की जिस हड्डी में भी हमारी दर्द होता है, ये उन हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद है। तो आप इसको बनाएं, अपने घर में अपने बच्चों को खिलाएं, अपने खुद पिएँ। यखनी भी पी सकते हैं इसका सालन। जब यखनी थोड़ा सा पी लें, पीने के बाद फिर थोड़ा सा आप सालन बना लें, सालन बना के सालन खाएँ। और सालन में हमेशा मिर्चें कम रखें, क्योंकि मिर्चें जो है नुकसानदेह हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने जो है यहाँ पे जो है मैंने नमक, इसमें जो इसकी यखनी है इसमें भी नमक ऐड किया है। यहाँ पे हमने खड़े गरम मसाले डाल के सारे, और हमने यहाँ पे 2 चमचे हमने नमक के डाल के हमने, और इसको हमने पकने रख दिया। और 1 बड़ी प्याज सामने ले ली थी, बगैर हमने छील के ले ली थी, बगैर कटी हुई हमने प्याज इसमें डाल दी। और हमने लहसुन अदरक, जो साबुत लहसुन अदरक था वो भी हमने छील के इसमें डाल दिया, पीस के नहीं, साबुत। अगर आप पीस कर डालना चाहें तो आप पीस के भी डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। तो यखनी में हमने ये सब चीज़ें शामिल करी, फिर हमने यखनी पकने रख दी। तो अब बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो मैंने आपको शो करा ही दिए हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। चलें जी, यहाँ पे पतीली हो गई है गरम और यहाँ पे हम ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत ही कम डालेंगे, क्योंकि हड्डियाँ जो वो थोड़ा चिकनापन भी छोड़ती हैं। तो इस वजह से ऑयल जो है अपने हिसाब से रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमने इंग्रेडिएंट्स ले लिए थे, इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि इसको हम जो है ऑयल में डालेंगे तो ये मसाला हमारे जले नहीं। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको ऑयल में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा पानी हमने हिला के वो भी डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक क्यों नहीं ऐड करा। लहसुन अदरक मैंने इसलिए ऐड नहीं करा, मैंने यखनी में लहसुन अदरक साबुत डाल चुकी हूँ। तो उसको हम जो है हमने जब यखनी में से हम निकालेंगे तो उसको हम चमचे की मदद से उसको नरम तो हो ही गया होगा, तो उसको फिर हम मसल के इसमें डाल देंगे। तो अभी हम इसको रखते हैं, तब तक यहाँ पे हम मसाला तैयार करते हैं। मसाले को पकने में कम से कम 4-5 मिनट लगेंगे। हल्की आंच पे हम यहाँ पकने रख देते हैं मसाला। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं। देखें जी, मसाला जो है ये पकने पे आ गया है। तो यहाँ पे जो है हम ये दही ऐड कर देंगे। दही को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दही आप जब भी डालें तो चूल्हे की आंच हल्की करके ही डालें, वरना दही का जो दाना है वो बाकी रह जाता है शोरबे में। तो ये देखें, अब हम दही डाल के अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको कम से कम हम जो है 2 से 3 मिनट इसको छोड़ेंगे पकने के लिए, ढकना बंद करके। चलें जी, अब हम चेक करते हैं। तो जी जनाब, माशाल्लाह, ये देखें अभी हमारा दाना देखें इसका अभी फटा नहीं है। अभी मसाला हमारा फट जाएगा तो फिर समझे मसाला हमारा भुनाई पे आएगा।
मसाले को हम अच्छी तरह भूनेंगे जब तक ये मसाला जो है हमारा अच्छी तरह भून में जाएगा। कच्चे मसालों की जो है ना स्मेल आती है, फिर कचान आएगी मसालों की, तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा और फिर आपका मसाला समझे अच्छा नहीं भुनाएगा। जैसे मसाला हमारा फटना शुरू होगा तो आप समझ लें मसाला हमारा रेडी पे है, तैयारी पे है। फिर हम इसके अंदर जो है यखनी ऐड करेंगे। तो जी बस आप देख सकते हैं मसाला जो है हमारा फटने पे आ गया है। देखें ये मसाले की निशानी है असली भुनाई की। तो इसको देखें हमारे मसाला जो है भुनाई पे आ रहा है, तो ये इसकी असल निशानी है भुनाई की। ये माशाल्लाह देखें मसाले ने जो है रोगन भी छोड़ना शुरू कर दिया है, ऑयल इसका अलग हो रहा है बिल्कुल। ये कि मसाले के जो दाना है ना ये ऐसा हो जाएगा जैसे हमारा भुना हुआ कीमा, बिल्कुल कीमे की तरह होगा। मसाले की जो असल निशानी है वो ये देखें मसाला ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा होगा जैसे ये कीमा है। तो हमारा मसाला बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जैसे फटा फटा और बिल्कुल अलग अलग हो जाए और ऑयल इसका बिल्कुल अलहदा हो जाए। तो ये ऑयल बिल्कुल अलग हो जाएगा तो समझे मसाला हमारा भून चुका है। देखें माशाल्लाह अच्छी तरह हमने इसकी भुनाई कर ली 1 से 2 मिनट। दही भी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। चलें जी यहाँ पर अब हम ऐड करते हैं यखनी का जो हमने हड्डियाँ जो हमने पका के रखी हुई हैं। तो पहले हम हड्डियाँ शामिल करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने पहली हड्डी डाली, इसके अंदर हम यखनी में से निकालते रहेंगे इस तरह। जी जनाब ये आप देख सकते हैं हमने जो है ना सारी हड्डियाँ यहाँ डाल दी हैं और अब हम जो है यहाँ पर यखनी शामिल करते हैं। ये हमने जो है देखें यखनी यहाँ शामिल कर रहे हैं और जो एंड के जो सामान जो रह जाता है ना ये देखें ये हमने नहीं डालना है यहाँ पर क्योंकि इसमें हड्डी की किरचें हो सकती हैं। तो जी बस ये आप देख सकते हैं यखनी भी हमने यहाँ शामिल कर दी और तमाम जो हड्डियाँ थीं हड्डी गुड्डियाँ वो भी हमने शामिल कर दी हैं। तो ये देख लें ये हड्डी गुड्डी किस तरह बनती है। इसको बहुत ईजी है बनाना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इस तरह आप आराम से बना सकते हैं। सर्दियों का मौसम है और अच्छी तरह हड्डी गुड्डियाँ बनाएं, इसकी यखनी पिएँ और अपने सीने को साफ़ करें, अपने गले को साफ़ करें, नज़ला ज़ुकाम सब दूर करें, अपनी हड्डियों को मजबूत करें, अपने घुटनों की हड्डियों में जो दर्द रहता है वो दर्द दूर करें। और माशाल्लाह बहुत सारे फ़वाइद हैं इसके, तो आप जो हासिल करें और ये बनाएं। फिर बाद में जो है ना जब उसका आपको यखनी पी का इसका दिल भर जाए तो फिर आप इसका सालन भी बना लें। अच्छा यहाँ पे जो देखें हमने गोश्त डाला था यखनी के साथ, हड्डी गुड्डी के साथ थोड़ा हमने गोश्त भी ऐड किया था। तो ये गोश्त हमने जो है ना पहले ही उबाल, जब 2-3 उबाल आया उसके अंदर और समझे आधा घंटा पहले हमने निकाल लिया था। तो फिर 4 घंटे फिर हमने हड्डियों को गलाया और आधा घंटा समझे 1 घंटे पहले हमने गोश्त डाला और आधा घंटे पहले हमने इसको निकाल लिया ताकि ये हलवा ना बन जाए। तो अब ये भी हम गोश्त यहाँ पर ऐड कर देते हैं और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गोश्त हमने मसाले में डाल के इसलिए नहीं भुना क्योंकि हमने क्या यखनी के साथ ही इसको हम गोश्त को भी ऐड ही कर देंगे। गोश्त को ऐड कर देंगे, हड्डियों को ऐड कर देंगे और फिर इसको हम 2-3 उबाल देकर अच्छी तरह पका लेंगे और फिर जब भी मसाला इसके अंदर बैठ जाएगा। चलें जी यहाँ पे मैंने कर दिया है चूल्हा तेज़ ताकि तेज़ आँच में इसके अंदर उबाल आ जाए और फिर यहाँ पर हम करते हैं इसको बंद। 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएँगे। 10 मिनट बाद फिर हम चूल्हा और बंद कर देंगे और फिर ऊपर से गरम मसाला डाल के गार्निशिंग करेंगे। देखते हैं अच्छा खासा उबाल आ चुका है सालन के अंदर। अब हम जो है इसको बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे। जैसे ही इसका रोगन ऊपर आता है तो फिर हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। तो जी बस ये आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह जो है पक गया है और ये आप देख रहे हैं किस तरह ये रोगन जो है ये जमना शुरू हो गया है। तो यही है असल पाए की निशानी, हड्डी गुड्डी की निशानी। तो यही लुआब जो इसमें बन रहा है ये रोगन के ऊपर आप देख रहे हैं कैसे तार सा बन रहा है। तो यही है हड्डी गुड्डी की निशानी। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो जी व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हम इसके छिड़केंगे गरम मसाला। ये देखें तो ये देखें आप यमी सा जो है ये माशाल्लाह ये जो है हड्डी गुड्डी हमारी बनके हो गई है तैयार, बहुत ही मज़ेदार। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं और चपाती के साथ खाएं, जिससे दिल करे आप उससे खाएं। तो बहुत ही यमी सी, बहुत ही मज़ेदार सी और सर्दियों की सौगात और सर्दियों में मज़े ले लेके खाएं।
तो आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगा। आप अपने घर में ट्राई करें, बनाएं। और बहुत ही आसान, बहुत ही इजी सी रेसिपी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, अगर आपको हड्डियाँ गलाने में बहुत टाइम लग रहा है, 4-5 घंटे आप नहीं स्टे कर सकते, तो आप जो है इसको प्रेशर कुकर में भी इसको गला सकते हैं। हड्डी गुड्डियाँ 1 घंटे में ऐसे प्रेशर कुकर में आराम से हो जाएंगी, तो उसमें बना सकते हैं और 1 ही घंटे में, 2 घंटे में आपका सालन तैयार हो जाएगा। तो जी जनाब, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? आप सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर आप मेरे फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और उस पर भी लाइक करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।